दोस्तों, नयारा एनर्जी का याद है आपको कुछ? ये वही कंपनी है नयारा एनर्जी जो कि 49% रशियन ओन्ड है। द चाणक्य डायलॉग्स में हमने इसको कवर भी करा था और यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। इसलिए लगा दिए कि साहब आप तो रशिया से तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, आप उसको रिफाइन करते हैं, आप भारत में बेचते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं और ये गलत चीज और हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। चलो भाई ठीक है। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश की तरफ इनके टैंकर जा रहे थे, इनका माल जा रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसको चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। अचानक रातों रात चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। दोस्तों ये देखिए ना, जियोपॉलिटिक्स में अब आप कन्फ्लुएंस देख रहे हैं। यही चाइना और भारत की झड़प हुई थी गलवान में। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई कि वहां पे टेररिज्म को लेकर कोई बात नहीं थी। बहरहाल यहाँ से हम बात इस वक्त पाकिस्तान की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं इस वक्त चाइना की और भारत की। तो दोनों के बीच में जी, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ जरूर है, जो कि जिन्होंने के पहले तो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी दिखाई, बहुत ज्यादा टर्म्स बताए गए कि अच्छे हैं दोनों कंट्रीज के, लेकिन उसके बाद ये भी देखने में आया कि इस वक्त रिसेंटली जो टैरिफ वगैरह लगाया गया उसको लेकर भारत काफी नाराज रहा अमेरिका से। और अमेरिका ने ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा। और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं देख रहा हूँ चाइना के अंदर भी। चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारा बिगेस्ट राइवल है, सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब ओपनली प्रेज करे अपनी मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि जो टॉप से इंडिकेशन आया है कि भारत की तारीफ करनी है। आगे जाकर अगर चाइना को कोई बचाएगा वो भारत बचाएगा। यस, यू हर्ड दैट राइट। चाइनीज इकोनॉमिस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, इवन की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेज करनी शुरू कर दी। यहां तक कि एक रिपोर्ट आई है कि भारत की जो पिछले 10 साल की डिप्लोमेसी है उसे भी उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। अब इससे हमारा जो तकरीबन पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट हुआ था अमेरिका को $87 बिलियन, इस साल तो उसमें ज़्यादा ही इजाफा होता। अगर ऐसा न होता तो उसमें कटौती तो आएगी, कम हो जाएंगे। बावजूद इसके कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनको इससे आज़ाद कर दिया गया है, जैसे कि फार्मेसी हो, स्मार्टफोन है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं। तो एप्पल के आईफोन तो भारत के जाएंगे ही जाएंगे अमेरिका, लेकिन हमारा धंधा तो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें बार बार धमकियां दे रहा है अमेरिका कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, इसके लिए हम आपके ऊपर ये टैरिफ लगा रहे हैं। इसके अलावा और भी यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक ऑयल की कंपनी है नायरा, गुजरात की है। वैसे इसे पहले एसआर ऑयल भी कहा जाता था। शशि रुइया, रवि रुइया, दो भाई हैं, उनकी कंपनी है। उस कंपनी में 49%, 49% जो शेयर होल्डिंग है वो रूस की एक तेल कंपनी है रोजनेफ्ट, उसका है, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप नायरा कंपनी से नाराज हैं। तो कुछ दिन केवल यूरोपियन यूनियन ने, ईयू, उन्होंने क्या किया कि नायरा कंपनी पे सैंक्शंस लगा दी कि आपसे जो भी तेल खरीदेगा उसको सजा दी जाएगी। अब वैसे तो भारत के पास जैसे जामनगर की रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, या नायरा वाले की रिफाइनरी है, ये
बहुत ज़्यादा तेल को रिफाइन करते हैं और अपनी ज़रूरियात से भी बहुत ज़्यादा। बिजनेस करना है ना, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। ज़रूरी नहीं, अभी जैसे चीन है, चीन अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा माल बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह हमने भी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी में इजाफा कर दिया और वो जो तेल हम रूस से या बाकी दुनिया से भी खरीदते थे, उसको प्रोसेस करके और यूरोपियन यूनियन को बेचते थे। डीजल सबसे ज़्यादा भारत से जाता था। अब उन्होंने भारत के ऊपर, जैसे ये नायरा कंपनी के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, तो अभी नायरा को तेल तो बेचना है। अब ये जो ट्रंप ने बैक वक्त हिंदुस्तान और चीन के ऊपर नाराजगी दिखाई है और उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए हैं, तो इसे उर्दू में कहा जाता है दर्द का रिश्ता। यानी दोनों ममालिक खुद ब खुद आपस में नज़दीक आते जा रहे हैं। वैसे ट्रेडिशनली पहले किसी ज़माने में दोस्त हुआ करते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, जंग हुई, हमसे काफ़ी टुकड़ा ज़मीन का छीन भी लिया। आज भी अक्साई चीन जो है लद्दाख का, वो चीन के कब्ज़े में है। और उसके बाद से हमारी हॉस्टिलिटीज़ तो सदा रही ही हैं। ताज़ा इनमें 2020 में इजाफा हो गया था, जब लद्दाख की जो गलवान वैली है, वहाँ पर भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच में झड़प हो गई, जिसके नतीजे में 20 हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हो गए। और कहते हैं कि चीन के भी 100 के करीब हुए थे। खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि चीन तो ऐसी खबरों को बाहर आने ही नहीं देता। खैर, उसके बाद से हमारी जो अफवाज है, इंडियन एज वेल एज चाइनीज, 50,000 इधर से 50,000 उधर से, आई बाल टू आई बाल कांटेक्ट 5 साल के लिए रहा। अभी 2-3 महीना पहले अचानक से जो चीन ने ऐलान कर दिया कि हम जो है फौजों को वापस बुला रहे हैं और डिसएंगेज कर रहे हैं, और जिस इलाके पे जो बफर जोन था दोनों के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उससे वो वापस चले गए। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हमारे ताल्लुकात पटरी पे आते जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले और आज की तारीख में दीज पीपल आर अगेन बिकमिंग फ्रेंड्स, ना भी बोलूं तो कंफर्टेबल नेबर्स तो कम से कम हो रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में और कुछ ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे कि क्लोजनेस हो जाए भारत और चीन के बीच में। अब दोस्तों, हुआ यह कि यूरिया चाइना सप्लाई करता है और भारत ने, देखिए मेरे पास यहां पे डेटा पड़ा हुआ है, भारत ने दोस्तों 774 मिलियन का 2023-2024 में यूरिया करा था एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद चाइना ने कर्ब्स लगा दिए, बोला कि नहीं, हम भारत को इतना यूरिया नहीं देंगे, कम करो, और हम नहीं देते भारत को यूरिया। तो फिर भारत ने पिछले साल खरीदा 42.8 मिलियन। आप समझ लीजिए कहां पे 774 मिलियन था और कहां पे 42.8 मिलियन हो गया। फिर दोस्तों चाइना ने थोड़े से कर्ब्स हटाए और फिर बोला कि चलो दे देते। अभी भी कुछ कर्ब्स हैं, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं और वापस यूरिया की ट्रेड बढ़ रही है। ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, तेल, यूरिया, ये सब ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। और कुछ करके नहीं दोस्तों, देखिए बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकन को, मैं भी पाकिस्तान पर भी आऊंगा, क्योंकि इस पूरे खेल में जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है, वो एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, लेकिन एक छोटा सा इरिटेंट जरूर है। यह हमें बात माननी पड़ेगी। 20 साल से ऊपर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश करी कि भारत को अपने करीब लाया जाए। ट्रंप ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और जैसा मैं कह रहा था दोस्तों,
टैरिफ एक चीज है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज इंडिया। उसका बड़बोलापन, उसकी बदतमीजी, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि व्हेन पीपल्स, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ है, यह बात नहीं है, ये इशू है ही नहीं। अगर ये इशू होता तो बड़ा आसान होता है इस इशू के साथ डील करना। प्रॉब्लम यह है कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ गई है। अब एक तरफ अमेरिका सबको धमकियां दे रहा है, तो हमें भी सोचना पड़ता है। अभी जैसे नायरा के ऊपर ये पाबंदी आयद कर दी यूरोपियन यूनियन, उससे डीजल नहीं खरीदेगा, तो नायरा ने वही डीजल चीन को बेचना शुरू कर दिया है। अभी ये खबरें आ रही हैं। दूसरे, भारत का जो वज़ीर आज़म मोदी है, वो इस महीने की आखिर में जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस होगी, समिट यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस, उसमें शरीक होने के लिए जा रहा है। वैसे भी हमारा जो बिजनेस है चीन के साथ $125 बिलियन से भी ज़्यादा का है, और उसमें हमारा खसारा होता है, नुकसान होता है। हम चीन से ज़्यादा माल खरीदते हैं, लेकिन न खरीदेंगे तो और भी महंगा पड़ेगा, तो उसकी वजह से लेते रहते हैं। अब जब चीन हमसे डीजल खरीदना उसने शुरू कर दिया है, ये खबरें आ रही हैं, उसने खरीदना शुरू कर दिया है। वैसे दूसरे ममालिक भी ले रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये जो है, लेकिन ये अभी चीन ने भी लेना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारा जो डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट, उसमें भी कमी आएगी। अच्छा, इस सिलसिले में यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ हैं जो इसमें पॉजिटिव भी देखते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक हॉस्टिलिटीज़ जो हमारे इलाके में है वो तो कम हुई। और हमें उम्मीद है, भले हमें लॉन्ग रन में तो चीन भारत का भला नहीं करने वाला, लेकिन इस वक्त जब दोनों के ऊपर ट्रंप की मार पड़ रही है, अगर उसकी वजह से हमारा बिजनेस कुछ बढ़ जाता है चीन के साथ, तो इसमें क्या मुज़ायका है। आप वैसे दूसरे यूट्यूबर्स को भी सुन लीजिए। उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की वाहवाही भी की, लेकिन साथ ही साथ भारत को भी काफी हद तक जो है टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात है कि एक जमाने में पीएम मोदी और ट्रंप जो है उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती यारी भी देखने में आई है। तो जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती यारी जो है वो बहुत चल रही थी। कई सालों से हम देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते दिखाई देते थे, एक दूसरे की कंट्री में विजिट भी चल रहे थे, और कहा यही जाता था कि जिस वक्त पीएम मोदी अगर जाते थे अमेरिका तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते थे, और इसी तरीके से जब ट्रंप जो है वो भारत के विजिट पर आए तो उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे गए। लेकिन वही वाली बात है ना, जो कहते हैं ना जी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो जी हाँ, बिल्कुल ही जो बेकदरा नाल यारी होती है जी, वो इसी तरीके से टूट जाती है। लेकिन कितने टाइम के लिए टूटी है पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हरगिज़ इस वक्त जो है वो मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। इसकी रीज़न ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज़ होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं, उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड और दूसरे कई बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो यकीनन इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में ज़रूर नज़र आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है, और डायरेक्ट फ्लाइट जो है अब दोबारा से चाइना और भारत के बीच में नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर से शुरू कर दी जाएगी।
इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा था, जो नाराज़गी थी, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स भी जो हैं एक दूसरे के यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं थी, वो भी अब दोबारा से शुरू की जा रही है। यानी कि सुमित जैन साहब जो हैं वो अब डायरेक्ट चाइना से और भारत जा पाएंगे, वरना वो पहले किधर किधर से घूमते फिरते जाते थे। तो यकीनन अब डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चाइना से भारत और भारत से चाइना जो है अब वो शुरू की जा रही है सितंबर से। इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में ज़रूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है और इसमें हमारा कोई लेना देना होना तो नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे किसी बुरी मतलब में या बुरी चीज़ में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि चाइना और भारत के बीच में जो है डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू की जा रही है, दोनों के दरमियान बातचीत भी चल रही है, दोनों के लोग जो हैं वो आपस में यकीनन बिजनेस को भी और आगे ले जाने की बात करेंगे। लेकिन सारा कुछ मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से इंडियन चाइनीज मीडिया हमारे लिए बात कर रही है। मोदी जी की पॉलिसीज को प्रेज किया जा रहा है और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारत चाइना को भी सरपास कर लेगा जिस तरह से हम राइज कर रहे हैं। अब कहां से शुरू हुआ था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया। हमारे ऊपर जो टैक्स लगा है उसके बारे में बात कर रहा है चाइनीज मीडिया और ये बोल रहा है ये जो किया गलत किया। लेकिन साथ में उन्होंने एक रिपोर्ट थी CFI US की, उसके ऊपर भी बात करा कि भाई चाइनीज कंपनीज अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। जबकि जो भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर भारतीय कंपनी कोई भी अमेरिकन कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती है उसे ग्रीन पास दिया हुआ है। यानी कि अमेरिका सामने आपको लड़ाई दिखाता है लेकिन बैकग्राउंड में अभी भी भारत के साथ मिलकर वो काम कर रहा है। एक तो ये मुद्दा हो गया, लेकिन साथ में उन्होंने और बहुत कुछ उन्होंने रिवील किया है। जो इस रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि भारत की डिप्लोमेसी की जो स्ट्रेटजी है, जो मोदी जी ने सारे दुनिया में जो दोस्ती बनाई है, उसके कारण एक काम हुआ है कि बेशक वो वेस्ट हो, बेशक वो ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सारे के सारे वो मोदी जी के साथ लगे हैं और भारत को एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं दुनिया भर में। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।